जमेतुर राइन कमेटी से नाखुश है कमेटी के पदेन सदस्य, किया बड़ा खुलासा। दरभंगा सहित पूरे भारत वर्ष में संचालित जमेतुर राइन कमेटी से कमेटी के ही ब्लॉक प्रेसिडेंट काफी नाराज है। उन्होंने कमेटी को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। मैं बात कर रहा हूं जमेतुर राइन कमेटी के बहेड़ी ब्लॉक प्रेसिडेंट पीत भारती की। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जमेतुर राइन को लेकर कई सवाल उनके जिम्मेदार से पूछे हैं। उन्होंने कहा कि जमेतुर राइन के कई फैसलों के कारण आज जमेतुर राइन कई खंडों में बंट चुकी है। उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों है कि पूरे बिहार में जमेतुर राइन में सिर्फ बिहार और यूपी के ही लोग हैं जो इस कमेटी को संचालित कर रहे हैं, जिस पर मुझे आपत्ति है। आगे उन्होंने कहा कि बिहार में 38 जिला है, लेकिन उसमें भी सिर्फ दरभंगा के ही आदमी सबसे ज्यादा इस कमेटी में है, बाकी जिलों के क्यों नहीं। उन्होंने कहा कि दरभंगा जमेतुर राइन कमेटी के जिला अध्यक्ष हारून रशीद से हमें कोई शिकायत नहीं है, वह अच्छे लोग हैं। हम लोगों ने दरभंगा के राइन बिरादरी को मजबूत करने के लिए दरभंगा जिला राइन विकास फ्रंट नामक संगठन बनाया है। दूसरे संगठन में सिर्फ मशहूर और बड़े पैसे वाले लोगों को लेकर ही आगे बढ़ा जाता है और गरीबों को छोड़कर चला जाता है, जिसका मुझे बहुत एतराज है। आगे उन्होंने क्या कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। देखिए, ऐसा है पत्रकार साहब, एक्चुअली में बात ऐसी है कि आज पूरे ऑल ओवर इंडिया में, बिहार में और दरभंगा में जमेतुर राइन जो है कई खंड में, कई कमेटी में बट चुकी है। ठीक है, जैसा कि अभी अभी कुछ दिन पहले ऑल इंडिया जमेतुर राइन का इलेक्शन हुआ दिल्ली की सरजमी पे, और वहाँ मैक्सिमम लोग यूपी और बिहार से चुन लिए गए। यानी पूरे भारत में 28 जिला और 9 केंद्र शासित प्रदेश को सिर्फ यूपी और बिहार मिलके चलाएगा। इस पर मुझे ऐतराज है। दूसरी बात ये कि जब बिहार जमेतुर राइन का इलेक्शन हुआ और लोगों ने अपने आप को सेलेक्ट कर लिया, खुद से सेलेक्ट कर लिया, जिसमें मैक्सिमम लोग दरभंगा के हैं, तो पूरे बिहार में करीब 38 जिला है और इस 38 जिला को सिर्फ दरभंगा ही चलाएगा। इस पर मुझे ऐतराज है। दूसरा कि पहले से ही दरभंगा जिला जमेतुर राइन का आगाज हुआ करीब 2016 में, और 16 से ये लगातार चलती आ रही है, जिसके अध्यक्ष जनाब हारून रशीद साहब हैं, और मैं उसी में आज भी बहेड़ी से ब्लॉक प्रेसिडेंट हूं दरभंगा जिला जमेतुर राइन में। और एक अच्छे शख्सियत और मशहूर शख्सियत है जनाब हारून रशीद साहब, उनसे मुझे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि वो लोगों की बातों को, पासमानदा मुसलमानों की बातों को, गरीब गुरबे राइन बिरादरी के लोगों को वो समझते हैं और जानते हैं, उनके दुख और तकलीफ में वो शामिल रहते हैं। सिंगल वो फर्द जनाब हारून रशीद साहब। ठीक है, लेकिन जब हमने देखा कि बहुत सारे ग्रुप, बहुत सारी कमेटी बना ली गई है, दरभंगा में भी बहुत सारा ग्रुप बन गया और अलग अलग तरीके से लोग अलग अलग अपने आप को कर लिए, तो एक मजबूत संगठन बनाने के लिए और लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए हम लोगों ने कोशिश किया कि ताकि आने वाले दिनों में जिला जमेतुर राइन कम से कम दरभंगा में मजबूत हो, जमेतुर राइन जो है यानी राइन बिरादर जो है दरभंगा में मजबूत हो। उसके लिए हम लोगों ने एक अलग प्लेटफॉर्म बनाया, दरभंगा राइन विकास फ्रंट, जिसके हम जिला महासचिव हैं दरभंगा राइन विकास फ्रंट के, जिसके अध्यक्ष जनाब जमाल साहब हैं। और हम लोगों ने ये सोच और समझ करके चल रहे हैं, अपने दिलों में कौम का जज्बा और उनका दर्द लेकर के चल रहे हैं। हमारा मेन फोकस है कि जो गरीब गुरबे हैं, जो जरूरतमंद है, जो पसमानदा है, उसको हम लोग आगे बढ़ाने का काम करें। ऐसा नहीं ऑल इंडिया जमेतुर राइन की तरह या बिहार राइन जमेतुर राइन की तरह कि जो अपर लोग हैं, जो मशहूर चेहरा है, सिर्फ उसी को लेकर के चला जाए और गरीब गुरबों को भूल जाया जाए। मेरा सिर्फ ये कहना है
कि एक मकान को बनाने में बहुत सारे ईंट, सीमेंट और बालू की जरूरत होती है। ठीक है, जब वो मकान बनके तैयार हो जाता है तो बड़ा खूबसूरत दिखता है, लेकिन उसी में से अगर ईंट को निकाल दिया जाए तो मकान गिर जाएगा। तो मैं उस ईंट को पहचान के चल रहा हूं, क्योंकि बिहार में या सेंट्रल में या जिला में अगर बिरादरी, राइन बिरादरी मजबूत होगा तो हमको एक एक ईंट को पहचानना होगा, तभी हमारा घर मजबूत होगा। अगर हम ईंट को निकाल देते हैं तो हमारा घर मजबूत नहीं होगा। क्योंकि ये लोग जो हैं, ये लोग सिर्फ और सिर्फ बड़े चेहरे को पहचानते हैं, सिर्फ बना बनाया मकान को पहचानते हैं। जो पसमानदा है, जो जरूरतमंद, जो गरीब है, इनको ये लोग देखना भी पसंद नहीं करते हैं। हम उसी एम को, उस मुहिम को लेकर के चल रहे हैं कि हम इन्हीं लोगों को देखेंगे जो गरीब गुरबे, जो जरूरतमंद है। इसी को लेकर के हमने अभी अभी चंदनपट्टी रघुनाथपुर में एक निःशुल्क कोचिंग सेंटर, राइन ब्राइट फ्यूचर कोचिंग सेंटर का उद्घाटन किया है, आगाज किया है, और वो बदस्तूर चल रहा है और इंशाल्लाह चलता रहेगा। और आने वाले दिनों में भी जिस बस्ती, मोहल्ले में या शहर के किसी भी कस्बा में अगर जरूरत पड़ेगी निःशुल्क कोचिंग सेंटर चलाने की, तो इंशाल्लाह हम लोग फिर से अदर जगह पे भी कोचिंग सेंटर खोलेंगे और उसको चलाने का काम करेंगे। इसलिए कि हमने कितना पढ़ा है ये हमारी नस्लें याद नहीं रखेगी, हमने कितनों को पढ़वा दिया है ये हमारी नस्लें याद रखेगी। ईदू साहब, सवाल ये है, आपको ऑल इंडिया जमीयतुल रहमान और बिहार का जो जमीयतुल रहमान है, इससे आप न इत्तेफाकी रखते हैं। बेशक। तो उसी का एक पार्ट है जिला में, दरभंगा जिला जमीयतुल रहमान, तो आप बोलते हैं इससे आप खुश हैं। आखिर उसी का ये हिस्सा, जब वो लोग बड़े लोगों के मशहूर चेहरा की बात करेंगे तो जिला में भी वैसे ही होगा फिर। नहीं, दरभंगा जिला जमीयतुल रहमान के जो सदर साहब हैं जनाब हारून रशीद साहब, इनकी सोच औरों से बिल्कुल अलग है। ठीक है, इनकी सोच बिल्कुल औरों से अलग है। और अगर दरभंगा जिला ही की बात कर रहे हैं तो इन्हीं का एक इतना स्ट्रांग ग्रुप है, इन्हीं का इतना स्ट्रांग कमेटी है जिसमें मैक्सिमम 1000 लोग मतलब इनके ग्रुप में है, व्हाट्सएप ग्रुप में, और इन्हीं से लोग सपोर्ट मांगते हैं। एक बात ये बताइए, जब हारून रशीद साहब, दरभंगा जिला जमीयतुल रहमान कमेटी अच्छी है और हारून रशीद साहब जिला अध्यक्ष अच्छे हैं, तो फिर आपने दरभंगा रहमान विकास फ्रंट क्यों बनाया? दरभंगा में ही आपको काम करना था, क्या जरूरत पड़ी इसकी? जी, दरभंगा राइन विकास फ्रंट की जरूरत हमें इसीलिए महसूस हुई कि जनाब हारून रशीद साहब भी या दरभंगा जिला जमीयतुल रहमान के अध्यक्ष भी उन्हीं पहलू पे अब कदम बढ़ाने लगे हैं। हमने देखा और समझा कि इनका भी जो एक पहलू है वो बिहार राइन जमीयतुल रहमान की तरफ बढ़ रहा है और ऑल इंडिया जमीयतुल रहमान को ही कहीं ना कहीं किसी तरीके से ये सपोर्ट करने लगे। तो करना ही पड़ेगा। जब ये सपोर्ट करने लगे तो हम लोग को ऐसा लगा कि भाई ये जो पसमानदा है, जो गरीब गुरबे है, उनको याद कौन रखेगा। उनको याद रखने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने दरभंगा राइन विकास फ्रंट का एक कमेटी बनाई। दरभंगा सहित देश और दुनिया की बाकी खास खबरों को देखने के लिए देखते रहे हिंद टीवी 24। धन्यवाद।